तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला यूके के प्रधानमंत्री की शक्तियां और स्थिति क्या है। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री यूके की संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। वह कॉमन सभा में बहुमत का नेता है, मंत्रिमंडल का प्रधान है, राजा का सलाहकार है और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की शक्तियों का प्रयोग करता है। अतः प्रधानमंत्री को ही सरकार कहते हैं। अब हम जानते हैं कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है। सैद्धांतिक रूप से पीएम की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती है, लेकिन वास्तव में कॉमन सभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री कॉमन सभा से ही होता है। यद्यपि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 1963 में पीएम मैकमिलन ने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद लॉर्ड सभा के एल डगलस होम को पीएम नियुक्त किया गया, लेकिन इस पर विवाद हो गया। इसके बाद यह परंपरा बन गई कि पीएम की नियुक्ति में सम्राट की कोई भूमिका नहीं है और कॉमन सभा के सदस्य अपने नेता का चुनाव खुद कर सकते हैं। इसलिए अब पीएम केवल कॉमन सभा से ही होता है। तो दोस्तों इसमें जानना इससे पहले हमें पड़ेगा कि इसमें औपचारिक पद क्या है। पीएम का पद परंपरा पर आधारित है। जब यूके के सम्राट जॉर्ज प्रथम ने कैबिनेट की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया तो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता के लिए एक अधिकारी की आवश्यकता अनुभव हुई, जिससे प्रधानमंत्री पद का उदय हुआ। इसमें हम बात करते हैं कि इसकी शक्तियां और कार्य कौन कौन से हैं। पहला है मंत्रिमंडल का निर्माण। अनौपचारिक रूप से मंत्रिमंडल के सदस्यों को राजा नियुक्त करता है, लेकिन वास्तव में राजा की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रधानमंत्री की इच्छा से ही मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट होगा शक्ति और कार्यों का मंत्रिमंडल का संचालन, जिसमें हम लिखेंगे कि मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और मंत्रियों का मार्गदर्शन करता है और विवादों का समाधान भी करता है। इसका तीसरी शक्ति और कार्य होंगे मंत्रिमंडल का विघटन। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से सम्राट को सलाह देकर किसी भी मंत्री या संपूर्ण मंत्रिमंडल के पद से हटा सकता है और न्याय मंत्रिमंडल बना सकता है। इसका चौथी शक्ति और कार्य होगी प्रशासन पर नियंत्रण। प्रशासन पर पीएम का नियंत्रण होता है। वह किसी भी अधिकारी को आदेश दे सकता है जिसे लागू करना अनिवार्य होगा। इसकी पांचवी शक्ति और कार्य होंगे विदेश नीति निर्माण। विदेशों से संबंधों का संचालन पीएम करता है। वह संधियां और समझौते करता है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में यूके का प्रतिनिधित्व करता है। इसके छठी शक्ति होगी और कार्य होंगे कॉमन सभा का नेता, जिसमें क्या होगा कि कॉमन सभा में बहुमत का विश्वास पीएम के साथ होता है। उसकी देखरेख में सभी विधेयक तैयार होते हैं। वह सरकार के सभी कार्यों के लिए जवाबदेह होता है। इसका सातवां कार्य और शक्ति होगी सरकार और सम्राट में संपर्क, जिसमें मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों की जानकारी सम्राट तक प्रधानमंत्री पहुंचाता है और सम्राट को सलाह भी देता है। इसकी आठवीं विशेषता जो उसकी कार्य और शक्ति होगी वो होगी विश्व में यूके का प्रतिनिधि। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे यूएन, डब्ल्यूटीओ आदि में यूके का प्रतिनिधि होता है। वह युद्ध और शांति की घोषणा की सलाह सम्राट को देता है और विदेशों की यात्राएं करवाता है। इसकी नवी शक्ति और कार्य होगी कानून निर्माण। कानून का निर्माण प्रधानमंत्री की इच्छा पर आधारित होता है। कॉमन सभा में बहुमत उसके साथ होता है, इसलिए वह किसी भी विधेयक के पास कर सकता है। इसका लास्ट पॉइंट होगा राष्ट्र का नेता। प्रधानमंत्री केवल अपने दल का नेता नहीं होता, वह यूके की संपूर्ण जनता का भी नेता होता है। तो दोस्तों हमने बात की थी आज की इस वीडियो में यूके के प्रधानमंत्री की शक्तियां और स्थिति के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर।